विवेक चूड़ामणि में एक है जो कहता है मैं शरीर, मतलब शरीर को ही आत्मा मानता है। एक है, ये मतलब सबसे निम्न कोटि का है। मध्यम कोटि का कहता है मैं जीव हूं, वो अपने आप को जीव समझता है शरीर से अलग। और तीसरा जो है वो समझता है कि मैं शरीर से अलग शुद्ध बुद्ध मुद्दनित आत्मा हूं, इस शरीर से मेरा कोई संबंध नहीं, मतलब मैं जीव नहीं हूं। क्षेत्रज्ञ और ईश्वर का मतलब क्षेत्रज्ञ ईश्वर है। अगर उपाधियों से, शरीर की उपाधि से संबंध छोड़ दें, मतलब उसे ज्ञान हो जाए कि शरीर की उपाधि से मेरा कोई संबंध नहीं है, उपाधि है संसार में व्यवहार करने के लिए, इस उपाधि से मेरा वियोग होना, ये अलग है, मैं अलग हूं, दोनों अलग अलग विभाग हैं। तो जो उपाधि रहित है वो ईश्वर है, जो उपाधि से युक्त है क्षेत्र की उपाधि से, वो क्षेत्र के जीव है। क्षेत्र किसी ने कहा ना, क्षेत्र की उपाधि से, मतलब इसके साथ मेरा क्षेत्र के साथ संबंध ये उसे रहता है। इसलिए जो भी कर्म करता है कर्तापन से, वो क्षेत्र में, जैसे खेत में बीज पड़ जाता है और समय आने पे उसमें अंकुर निकल जाता है। आप गेहूं का बीज डाल दो आजकल, अब नहीं आएगा अंकुर, लेकिन जब गेहूं निकलने का समय आएगा तो वो जो दाना तब तक पृथ्वी उसको संभाल कर रखेगी। जैसे ही समय आएगा तो गेहूं का दाना उग आएगा। उतने महीने तक पृथ्वी में संयोजित करके रखती है। कई बार बाजरा गिर जाता है ना बिना मौसम के, तो जब बाजरे की फसल आती है तो बाजरा उत्पन्न हो जाता है। मतलब देखो पृथ्वी, तो ऐसे ही हमारे जो कर्म हैं वो संचित रहते हैं। जब परिपक्व हो जाते हैं, जब उनका समय आ जाता है फल देने के लिए, जैसे बीज का फल समय देने के लिए समय आ गया तो फल देने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। तो ऐसे ही बीज का जब समय आता है तो बीज जो है अंकुरित हो जाता है। अंकुरित होकर उसका वृक्ष बनेगा, बेर बनेगी, लता बनेगी, फल आ जाएगा। कर्म की गति बड़ी गहन है, इससे पीछा छुटाना, मनुष्य योनि एक ऐसी है जिसमें इससे पीछा छुटा सकते हैं। बाकी कोई इस ब्रह्मांड में योनि नहीं है। वो स्वर्ग के देवता हो, कहते हैं मनुष्य अगर आत्मा को जान जाए तो स्वर्ग के देवता भी आत्मा की उपासना करते हैं, मतलब आत्मा को जानना चाहते हैं, वो जान नहीं पाते, तो वो उस मनुष्य की उपासना करने लगते हैं देवता भी, जो आत्म तत्व को पूरी तरह से ज्ञानी व्यक्ति, तत्व ज्ञानी जो है, वो देवताओं का भी वो बन जाता है। तो इसलिए आत्मा को जानना मनुष्य का परम कर्तव्य है, इसलिए मनुष्य जन्म मिला है। दो ही है ना, एक तो प्रारब्ध को भोगना, वो तो चाहे ना चाहे तो भोगना पड़ेगा, और एक नए कर्म करना संसार में जो हमारे जरूरी है, और एक मैं कौन हूं इस तत्व की खोज करना, जब तक ये प्राप्त ना हो जाए, क्योंकि इसको खोज मनुष्य जन्म, जो मनुष्य विवेकशील है। तो ये जो चक्कर है, ओम शंकरम शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूर्मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम परमशिव परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता बहुने में वितीतानि जन्मानि तच्चार्जुन तान्यं वेद सर्वाणि नेतुं वेद परन्तप अजो अपि सन्नोव्यात्मा भूतानां ईश्वरो सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठा सम्भवात् आत्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्रहणे भक्ति भारता अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन भीतरा भया क्रोधा मनमया मामुपाश्रय दैवो ज्ञान तपसा पूता मध्वा मागता ये तामां प्रपदन्ते तास्ते भजाम्यहम् मम भर्तानुवर्तन्ते मनुष्य पास। तो 24वां और 25वां श्लोक जो ध्यान योग के बारे में आया, छठे अध्याय के, शनि शनि रूपर मेद बुद्धिया द्वितीय कृति आत्म संस्तम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतित, निर्विकल्प समाधि हो जाती, न किंचिदपि चिंतित, कुछ भी चिंतन ना करे, आत्म संस्तम मन कृत्वा, मन को आत्मा में लगा के कुछ भी चिंतन ना करे, चुप साधन।
निर्विकल्प, कोई विकल्प, कोई विचार, कोई संकल्प मन में नहीं आता। इससे पहले 24 में कहा संकल्प प्रभवान कामान त्यक्ता सर्वान शेषता मने से इंद्रिय गरम विनियम समन्तता। संकल्प प्रभवान, सारे संकल्पों से जो उत्पन्न हुई कामनाएं उन्हें अशेषता, संपूर्णता से त्याग दे। वो कहते हैं चिन्मय मिशन के स्वामी जी कि सारी कामनाओं को ना त्यागे। जो यहाँ तो आया गीता में सर्वान शेषता। वो कहते हैं नहीं तो क्या होगा कि तमोगुण में चला जाएगा। कोई इच्छा नहीं है, पड़ा है सुबह से शाम तक, तो कहते हैं महत्वाकांक्षी व्यक्ति को रहना चाहिए। तो कौन सी कामनाओं को त्याग दे? लिखा बहुत बढ़िया। वो कहते हैं गीता का 24वां और 25वां श्लोक ध्यान के लिए इतना सुंदर है, कैसे और किसी शास्त्र में 2 श्लोकों में ध्यान योग की इतनी बढ़िया व्याख्या न गीता में न किसी ग्रंथ में मिलती है। जो 24वें 25वें श्लोक में ध्यान योग के बारे में सब कुछ आ गया। तो कहता कैसी कामनाओं को त्याग दे। देखो कितना बढ़िया उन्होंने लिखा कि जब हमारा मन विषयों में सुख की आसक्ति के कारण मन में जो संकल्प उत्पन्न होता है, जो इच्छा उत्पन्न होती है उस सुख को भोगने की। कौन सा सुख? जब मन विषयों में सुख की इच्छा का जब मन में संकल्प उठता है तो उसकी जो इच्छा उत्पन्न होती, कामना उत्पन्न होती संकल्प से, उस कामना को त्याग करना। कि विषयों में सुख में अगर वो लगा रहेगा तो ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती, ना अपने स्वरूप का बोध हो सकता। विषयों के सुख के का जो संकल्प उत्पन्न होता है उससे जो इच्छा उत्पन्न होती है संकल्प की पूर्ति के लिए, उन कामनाओं को, सारी कामनाओं को त्याग दे। लेकिन जो महत्वाकांक्षी कामना है, जिसमें उसे लगता है कि मुझे बिजनेस बढ़ाना है, कुछ करना, मतलब अभी वो कर्तव्य कर्म के विषय में लगा हुआ है, नहीं तो संसार तो रुक जाएगा एकदम से। अशेषता का संकल्प, कामना संकल्प से उत्पन्न होगी। अब मुझे स्वाध्याय करना है, मन में संकल्प आया। मुझे सत्संग में जुड़ना है, मन में संकल्प आ गया। मुझे किसी तीर्थ यात्रा में जाना है मान लो, तो ये जो संकल्प है जिससे उसका अंतःकरण शुद्ध होगा, उसके पाप दूर होंगे, उसकी तामसिक भावनाएं वृत्तियां दूर होंगी। तो ऐसे संकल्पों से जो उत्पन्न होने वाली इच्छाएं, कामना, उनका त्याग नहीं है। तो अशेषता को कहते हैं जो विषयों में सुख की इच्छा है, जो विषयों में सुख भोगने की जो संकल्प मन में उत्पन्न हो रहा है, उन सारी इच्छाओं का त्याग करें, विषयों में ना लगा रहे। विषय सुख की तो कितना बढ़िया उन्होंने लिखा, और कहीं नहीं मिलता ये जो उन्होंने लिखा है। मुझे कहेगा सारी कामना त्याग दो, तो फिर उल्टा मतलब निकलेगा। लोग कहेंगे यार सारी इच्छाओं को त्याग कर दूं, तो मेरी इच्छा तो आईएएस बनने की। उसकी उम्र भी है भी 25-30 साल का लड़का, तो उसको कह रहा है कि विषयों में जो लगा रहेगा तो आईएएस नहीं बनेगा, कुछ नहीं करेगा, संसार के विषयों में ही आसक्त होगी। तो महत्वाकांक्षी कामनाओं को उन्होंने बढ़िया लिखा कि अगर सारी कामनाओं को त्याग देगा और फिर तमोगुण में चला जाएगा। ये लिखते हैं कि फिर वो कुछ नहीं करेगा। करना था उसे कुछ कर्तव्य कर्म, लेकिन सारी इच्छाओं को त्याग करके लेट गया, परमात्मा आ गया। पता नहीं उन्होंने लिखा है शायद कि अगर डाकू डाका डालता है और उसको कोई समझा के डाका न डाल को सो जाए, पूरे दिन सोता रहे, मतलब आलसी हो जाए, तो उससे अच्छा वो डाका डालता है, मतलब एक्टिव तो रहेगा। और धीरे धीरे उसको अकल आ गई तो डाका डालना छोड़ देगा। मतलब वो कहते हैं अपना जो कर्तव्य में लगा हुआ था, जिसकी वजह से तमोगुण नहीं आया, प्रमाद है, निद्रा है, आलस है, उससे बचा हुआ है। रजोगुण में तो है, रजोगुण से हो सकता है धीरे धीरे सतोगुण में चला जाए, पर तमोगुण से तो उठे ऊपर पहले। तो रजोगुण को ना छोड़ दे जब तक उसका अंतःकरण पूरी तरह शुद्ध ना हो जाए, तब सात्विक। तो यहाँ कहते हैं वो अगर निर्विकल्प समाधि में ना, तो 26वें श्लोक में रास्ता बताया, ये तो निश्चरित मन चंचल अस्थिरम ततस्ततो नियमस्त तदा आत्मन्य भी वशम नशे नयेत। ये तो कहते हैं जहां जहां, मतलब यथा जहां जहां, ये पहले तो देखो 2 शब्द बोले, अस्थिरम चंचलम, स्थिर ना रहने वाला चंचल मन। तो अर्जुन ने यहाँ से उठाया, वो जो सवाल आएगा 6ठे अध्याय में,
कि मन तो बड़ा चंचल है, स्थिर है, वायु के समान है। तो अर्जुन के सारे प्रश्न जो है किसी न किसी जो भगवान ने उपदेश दिए हैं उसी उपदेश से आधारित हो, वहां से वो बीज है अर्जुन के प्रश्न। तो होता भी हम सबके साथ है कि जो हम ध्यान में जब बैठते हैं तो वहां ध्येय क्या है? परमात्मा, परमात्मा का जप कर रहा है। लेकिन जब जप करने बैठते हैं तो संसार की इतनी बातें मन में आएंगी, थोड़ी थोड़ी देर में रुक जाएंगी, थोड़ी बहुत देर को फिर आएंगी, फिर आएंगी, पता नहीं कहाँ कहाँ की, पिछले भूतकाल की, इधर उधर की तमाम चीजें आती है। तो वो कहते हैं कि जो ध्येय है हमारा उस परमात्मा को प्राप्त करने का, उसका जप करने का, उसमें तो मन टिकता नहीं, ठहरता नहीं। तो इसलिए कहा है इसको अस्थिर है। और जो तरह तरह के संसार की बातें, भूतकाल की बातें हैं, उनका चिंतन करने लगता है, जिसको कहा चंचल है, भागता रहता है। अस्थिर भी है कि ध्येय में नहीं रुकता, और इधर उधर की बातें तमाम सोचता रहता। तो हालांकि आगे कहते हैं कि अगर हमारा परमात्मा की प्राप्ति का ध्येय है और ये दृढ़ है, तो उस वक्त जो मन में पुरानी बातें आती हैं, पुराने विचार आते हैं, तो कहते हैं उनसे घबराना नहीं चाहिए, वो निकल रहे हैं, तो बाहर निकलना है अंतःकरण से, अंतःकरण उससे साफ हो रहा है। पुरानी जमी हुई वासनाएं, संस्कार बाहर निकलना है। तो कई बार पुरानी पुरानी 10-10, 20-20 साल वाली याद आ जाएगी जब करते हुए, तो कहते हैं 20 साल वाली पुरानी बात जो हमारे अंदर जमी हुई थी वो निकल के बाहर जा रही है। अब उसकी बात फिर हो सकता है बिल्कुल भूल जाए, तो कहते हैं उससे भी अंतःकरण में जमी हुई चीजें बाहर निकलती हैं, तो उससे वो कहते हैं घबराना नहीं चाहिए। तो वो कहते हैं, रामसूदास जी लिखते हैं, जो साधक का उद्देश्य परमात्मा का बन गया तो अब संसार के चिंतन के रूप में भीतर से कूड़ा कचरा निकल रहा, भीतर से सफाई हो रही। तात्पर्य है कि जब सांसारिक कार्य करते हैं तो भीतर जमा हुए पुराने संस्कार को बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता, लेकिन जब एकांत में बैठ के जप करते हैं तो उनको बाहर निकलने का मौका मिलता है, इसलिए वो बाहर निकलते हैं। तो जो हम सबको लगता है कि जब जप में ध्यान में बैठते हैं तो तमाम इधर उधर के विचार आते हैं, तो कहते हैं जब आप ध्यान में बैठते हो, एकांत में बैठते हो, तो उन विचारों को बाहर निकलने का मौका मिल जाता है। जब संसार में हम भाग दौड़ इधर उधर की करते हैं तो वो दबे रहते हैं, फिर वो बाहर निकलते हैं। तो इसलिए जो है उसके बारे में ज्यादा विश्वास है। अंदर की बड़ी बड़ी पुरानी निकल गया, 20-20 साल पुरानी बचपन की याद आ जाएगी, स्कूल की 50 साल पुरानी बात आ जाएगी याद, तो जमी हुई थी ना, बाहर निकल रही थी, इसलिए अच्छी बात। तो इसको इस श्लोक में कहा। फिर 27 में देखो कहते हैं कि जो 24 में 25 में श्लोक में जो ध्यान योग की बात आई है उसमें आया उपराम हो जाए, एकाग्र नहीं कहा, देखो मन को उपराम मतलब लीन हो जाए। एकाग्र होगा तो रहेगा, उपराम हो गया तो पूरी तरह लीन हो जाता, उससे हमारा संबंध नहीं रहता। तो उपरति को वर्णन किया, तो वो कहते हैं उसकी अवस्था कैसी होती। तो कहते हैं क्या बढ़िया शब्द देखो इसमें लिखे हैं 27, प्रशांत मनसम एनम योगिनम सुख मुत्तम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम ब्रह्मभूतम कलमशम अकलमशम, उसके सब पाप नष्ट हो जाते। पाप ये भी है, जो तमोगुण की वृद्धि है ना, ये भी पाप है। प्रकृति के जो विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, ये सब ये भी पाप है, इनको भी कलमश कहा, क्योंकि अंतःकरण में ये जो है जमे हुए हमें परमात्मा की आत्मा के प्राप्ति नहीं करने देते, तो इन सबको पाप के उसमें लाए हैं। तमोगुण है तो ये भी तमोगुण ही है, क्रोध है। तो इसके जब सब पाप नष्ट हो गए हैं और शांत रसम, रजोगुण शांत हो गया, अब उसको जो भाग दौड़ है ना कार्य क्रिया करने में, कर्म करने में, वो थोड़ी सी कम हो गई, रजोगुण शांत हो गया। और कलमसम का मतलब है उसके तमोगुण भी, तमोगुण की जो उत्पन्न वाली वृत्तियां हैं वो भी उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। मतलब तमोगुण जब नष्ट होगा और रजोगुण शांत, रजोगुण भी शांत हो गया, तभी तो सतोगुण आएगा। उसका सतोगुण क्या है? मतलब है प्रशांत मन। मन इतना प्रशांत है, एकदम शांत रस नहीं कहा, देखो शांत मन सम नहीं कहा, प्रशांत मन सम। प्रशांत का मतलब सर्वथा शांत,
शांत तो है ही, सर्वथा शांत, मतलब एकदम असीम शांति। तब होती है ध्यान योगी मन से भी उपराम हो जाता है, मन को अपना नहीं मानता, मन से भी संबंध विच्छेद कर लेता, वो प्रशांत मन सा। नहीं तो शांति तो होती है, कुछ समय के लिए ध्यान में है तो ध्यान लगा, थोड़ी देर को मन शांत हो गया, उसे एकाग्र कह दो, मन एकाग्र हो गया। एक जब को एक भगवान के एक नाम के ऊपर, एक नाम के ऊपर लगा हुआ है, बार बार एक ही नाम को जप कर रहा है, एक ही नाम का चिंतन कर रहा है मन, तो एक पे स्थिर हो गया। तो वहां एक तो है जिस पे स्थिर हो रहा, वहां एक है, लेकिन मन से संबंध विच्छेद कर लिया, मन उपराम हो गया, तो मन ही नहीं रहा भाई। एक में तो मन है ना, मन बार बार राम 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 चिंतन कर रहा, राम का एक का ही चिंतन कर रहा है, इधर उधर अब नहीं भाग रहा, तो एक पे स्थिर है। लेकिन जब मन के साथ संबंध नहीं है, मन ही उपराम हो गया, मन लीन हो गया, तो मन के साथ संबंध नहीं रहा, तो कहते हैं फिर तो प्रशांत मन से, बिल्कुल सर्वथा शांत। तो मन में राग द्वेष ना होने से उसका मन स्वाभाविक ही शांत हो जाता। तो राग द्वेष को बड़ा समस्या है। रजो रागात्मक वृत्ति, तृष्णा संग समुद्र, रजोगुण जो है तृष्णा से उत्पन्न होता है, तृष्णा रजोगुण से उत्पन्न होती है, दोनों एक साथ है। और जब तक तृष्णा है तब तक हमारे अंदर मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, ये क्या है, ये ऐसे विचार कम आते हैं, जो वो तृष्णा में लगाए रखता है, इच्छाओं की पूर्ति में कर्म में लगाए रखता है। तो उसको भगवान कह रहे हैं। तो इसको कहते हैं, ये जो शब्द आते हैं इसमें, प्रशांत मन से योगी नव युग सुख उत्तम, ऐसा योगी सुख उत्तम सुख को प्राप्त करता, मतलब ऐसा वैसा सुख नहीं, जो उत्तम, उत्तम मतलब सात्विक, सात्विक सुख प्राप्त करता, जो तीन सुखाएं ठान लेते हैं, योगी को निश्चित ही उत्तम सुख को प्राप्त कर ले। तो ऐसा जो ध्यान योग करते करते उत्तम सुख हो गया, रजगुण शांत हो गया, तमोगुण की वृत्तियां नष्ट हो गई, तो कितनी बढ़िया चीज है। और तमोगुण रजोगुण ही कम करते हैं, उसका भगवान ही साधन बता रहा है। जो कहते हैं 14वें अध्याय में कि सतोगुण को बढ़ाओ, रजोगुण को कम करो, सत्तम, तो कहने से तो नहीं होगा ना, तमोगुण खत्म हो गया, रजोगुण कम हो गया, प्रयास करने पड़ेंगे, साधन करने पड़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण परमस्तु। हाँ जी सुशील जी। हाँ आवाज भी भजन वजन सुनाओगे? और इसमें भैया सुनाने जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपूर्ण
संपन्न हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। कितने मिले यहाँ, कितने मिले गरीब, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने मिले गरीब। अरे आप मिल गए हो, पर आप मिल गए हो, धनवान हो गया। पर आप मिल गए, धनवान हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप मेरे, चरना करना कभी न दूर प्रभु चरण भव पार हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, एक आपका सहारा, एक आपका सहारा साकार हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम